चलो सर, मैं पेज नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ सर 626 पे, जल्दी आ जाइए। वहां से एक बार देखना शुरू करते हैं, फिर आगे चलेंगे। पेज नंबर 626 पे जल्दी शुरू करिए। पहला पेज से थोड़ा सा आपसे पार्ट कर लेते हैं। कैश रिजर्व रेशो कितनी मेंटेन करनी होती है विधि? जैसे कुछ कैश रिजर्व रेशो कितना? कैश रिजर्व रेशो, हाँ वहां तक सुन नहीं रहा ना मुझे लगता है। कैश रिजर्व रेशो कितना मेंटेन करना है? 4%। याचना स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो 20 to 25 डिपेंड ऑन द आरटीपीओ, क्या नया रेट देंगे, वरना सेफ साइडली 25। स्टैचुरी रिजर्व होक, स्टैचुरी रिजर्व जल्दी बोल। आरबीआई द्वारा साइड हो ही गया, कल बताया था, पहली पेज था 25%, 25% ऑफ किसका? अकमुलेटेड प्रॉफिट्स का, ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट का। ठीक है अदिति, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट फॉर्म कौन सा उसका? फॉर्म ए। हाँ जी, बैलेंस शीट सुनाओ। लाइबिलिटी साइड पे क्या क्या था? वही लाइन सुना दे। क्या रामो तो भी कुछ तो सुना, जल्दी कर, इतना टाइम नहीं अपने पास अजय, क्लास पहले ही कर ही लेटा है। लाइन वाइज चाहिए मुझे, ध्यान रखियो। गुरलीन, हाँ चलो अब ये तो आ गया। मेन लाइन पे आओ, जल्दी आओ जल्दी। क्या क्या वर्ड है? कीवर्ड्स। कॉपी कॉपी बंद रखो, जो अपने मॉड्यूल बंद रखो, आराम से बैठो वापस, जल्दी जल्दी जल्दी। इतना सिंपल वर्ड है यार, अगर ये नहीं आता तो क्या करा। जिया, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिपॉजिट्स, बोरिंग्स, लोन्स नहीं, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, क्या रखेगा? तेजस, एसेट पे क्या है? ऐसे बोलेगा फिर तो आज ही पूरा होगा, जैसा से चल रहा है। पंकुश, ये थोड़ा यार, मैं क्यों पूछ रहा हूँ? ऐसे सुनाना होता, कुछ भी सुना दो। बैंकिंग का फॉर्मेट है तो लाइन वाइज अरेंज है। तो आगे बैठा, ज्यादा असर होना चाहिए। इशिका, मुझे लगता है ये रहेगा तुम्हें, और तो यार रहे ना रहे, सारा ये रहेगा। अब चल जल्दी चल, सीबीआई का क्या मतलब है? आरबीआई, ठीक है। नंबर 2, अदर बैंक्स, बैंक बैलेंस विद अदर बैंक्स, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई एंड मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस। किसी के साथ है? बैंक वाले के साथ। आई में वो पूरी बैलेंस शीट में एसेट में होगा क्या? एतमाल हो रहे हैं, पता आई पे क्या आएगा। इन्वेस्टमेंट ए से क्या आएगा? एडवांसेस, बैंक का मेन काम। एफ से क्या आएगा? फिक्स्ड एसेट्स। और लास्ट क्या बचा अपने पास? ऑर्गेनाइजेशन, अदर करंट एसेट्स। खत्म हो गया। और लास्ट 12 नंबर ये था। 12 नंबर क्या था? ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, जैसे बिल डिस्काउंटेड, बिल फॉर कलेक्शन। फिर नेक्स्ट 13 तक यहां तक हो गए, अब 12 तक सॉरी, 13, 14, 15, 16 किसने लिए? फॉर्म बी। किसने? एसपीएल। 13 नंबर किसका था? इंटरेस्ट अर्न्ड। 14 नंबर अदर इनकम। 15 नंबर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। और 16 नंबर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आगे कोई नंबर नहीं था, कोई प्रोविजंस एंड कंटीजेंसी। फिर आया था नेट प्रॉफिट प्लस पास्ट ईयर प्रॉफिट, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी, प्रपोज्ड डिविडेंड एंड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। कार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, अब बता कितने परसेंट है? 9% है। बैंकिंग में या एनबीएफसी में? एनबीएफसी में। फॉर्मूला क्या है कार का? बोलने दो, बोलो। टायर 1 प्लस टायर 1 और टायर 1 प्लस, ठीक है, दो तो है, माना यही नहीं, दो जुड़वा चल रहा है यहाँ पे। आगे जा, टायर 1 प्लस डिवाइड बाय आरडब्ल्यू, बस नहीं है। फिर याचना, शाबाश, गुड। इनटू 100, मुझे भी पता है 100 परसेंटेज तो हो गई होगा। नीचे और क्या वर्ड था? एग्जैक्ट क्यों नहीं आ करते आप लोग? पहली बात तो आप बोल रहे हैं सर कैपिटल फंड्स, यही चीज है नंबर कटवाने की। कैपिटल फंड्स डिवाइड बाय आरडब्ल्यू प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम इनटू 100, मिनिमम कितना चाहिए? 9%। कैपिटल फंड्स आगे सुनिए, डबल स्टार था, टायर 1 प्लस टायर 2। टायर 2 टायर 1 से ज्यादा नहीं होगा। टायर 1 में क्या क्या आएगा नंदनी? पेड अप शेयर कैपिटल या इक्विटी कैपिटल, इन्हें फर्क है रजी, है नहीं है? हाँ फिर बोलो ना, तो शेयर कैपिटल बोलेगी तो प्रेफरेंस सारी यहाँ पे आ गई। हाँ, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। आगे बोल, दोबारा नहीं पूछूंगा। यहाँ तो लिखा ही नहीं हुआ ऐसा, तो कैश रिजर्व में अब मान लीजिए मैं कंपनी को पीसी देने जाता हूँ, सुना है बड़े, 10 लाख रुपए देने थे, मैंने उसको 9 लाख रुपए दिए, 1 लाख कैपिटल रिजर्व आ गया, क्या ये भी आएगा? पूछ रही है, बता रही है।
अच्छा, ये लिखा हुआ लाइन वैसे से, हाँ ना, जो भी कैपिटल रिजर्व तू बोल रहे रिवर्शन को छोड़ के सारे कैपिटल रिजर्व का सिर्फ वो पार्ट जो सेल ऑफ किससे आएगा, एसेट से। अब ये वर्ड बोलिए, क्योंकि सेल ऑफ एसेट होगी रियलाइज्ड, तो एक्चुअली कैश क्या होगा, रियलाइज्ड। अभी तक आप जो कॉपी में पढ़ती हैं, बुक पे पढ़ती हैं, क्या चीज होती है, 400 लाख, 200 रिवोल्यूशन है, या 150 मान लीजिए, सेम हो जाएगी, 150 रिवोल्यूशन है, तो आप कहती हैं 250 कैपिटल रिजर्व होगा। और कुछ नहीं बोला जाता तो आप अजम्पशन लेती हैं वहां पे ऑटोमेटिकली कि ये सारे का सारा कहां से है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से। मैं पंगा लेना चाहूं पेपर में, नई चीज ये होती है 400 लाख 150 का रिवैल्यूएशन, आपका दिमाग वही 250 ऐड कर दो। मैं कहूँ 250 के अंदर 50 किससे आया, जब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को परचेज किया था एट दैट टाइम, तो ये भी अनरियलाइज्ड है। तो ये कौन सा देख रहे हैं, तो वैसे हम फायदा बुक कर रहे हैं अपना, तो नेट तो 200 ही रह गया फिर भी। तो बड़ा क्रैमिंग नहीं चाहिए वहां पे, क्लियर कट आप करती है कि जो लिखा हुआ है बस वही ठीक है। ये तो यही करते हैं जी, कैपिटल रिजर्व माइनस रिवैल्यूएशन, बाकी जो आगे सारा नहीं, सारा नहीं है, सारे के अंदर अजम्पशन मानती हैं आप। ये सारा कौन सा है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से, अदरवाइज सारा कभी भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद अपना एसेट्स के परसेंटेज थे, अलग अलग रिंक बनाए थे हमने, गवर्नमेंट गारंटी, पीएसयू गारंटी वर्ड आ गया गवर्नमेंट का, चाहे सेंट्रल गारंटी दे चाहे स्टेट गारंटी दे, 0 था। अदर बैंक्स के साथ जो रिलेशन थे 20 पे थे, अदरवाइज 100 थे, रियल एस्टेट और वेंचर 150 थे, बाकी और भी आ सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा। तो धीरे धीरे करते करते 5-6 वर्ड्स कुछ हैबिट बनाना पड़ेगा कि याद हो जाए, या उल्टा याद कर लीजिए, 100 तो पता ही है, 150 वाले कितने होंगे, 5-10 होंगे, तो एक लिंक बनाना पड़ेगा 150 के। 0-20 तो क्लियर कट है, मुझे आई थिंक सो ज्यादा चक्कर है नहीं। जैसे कल नया बढ़ाया था, एडवांस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, वो 0 है। एफडी अगेंस्ट, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आ जाएंगे और बट भी, एफडी अगेंस्ट एडवांस दिया तो वो 0 है सर, उस पर क्या रिस्क होगा। आपकी एफडी मेरे पास पड़ी, आपने लोन लिया, मैं क्या आपके मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं ना दे, मैं तेरी एफडी खा जाऊंगा। मैं नहीं, मैं मजाक कर रहा था, हम भी मजाक कर रहे थे, दोनों पार्टियां मजाक कर रही हैं तब ना, कारण क्यों, एफडी अगेंस्ट तो बिल्कुल सिक्योर है हम लोग, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे, सीआरआर आपने पढ़ा, एसएलआर पढ़ा, कोई आज का टॉपिक कुछ और शुरू हो जाएगा। पहले दो थ्योरी में निकल गए, तीसरा ही आया था थोड़ा सा कार, वो भी एक ही क्वेश्चन था पूरी आईसीएम मॉड्यूल में, यहाँ काफी दिए हुए हैं और देख रहे हो हर बार आ रहा है, अराउंड 10-8 नंबर पुराना था, 10 नंबर का आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखिए फटाफट, आइए जल्दी फटाफट स्कैनर ओपन कर लीजिए, 2.1 दिया हुआ है हमारे पास, एक्टिवली जल्दी आइए। पहला क्वेश्चन ऊपर जरूर पढ़ा करिए वो क्या कह रहा है। फॉलोइंग कैपिटल फंड्स एंड एसेट्स हैं सेग्रीगेटेड इनटू टायर 1 एंड किसमें, टायर 2, फाइंड आउट द रिस्क एडजस्टेड एसेट्स एंड वेटेड एसेट रेशियो। मतलब 4 काम मांग लेता जान के, जब भी काम एक है कार, तो सीधा बोल दो कार निकालिए, तो चारों निकालने पड़ेंगे, टायर 1 भी आएगा, टायर 2 भी आएगा, रिस्क वेटेड एसेट भी आएगा, रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी, पेपर में नाम चेंज होता है, कार की जगह रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। ये सोची जैसे तो कराया नहीं, मैं तो हमें कार करवाया गया, तो ये चीज है कैपिटल एडुकेसी रेशियो। अब फटाफट आपको दूर से चमक रहा होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का, 400, स्टैचुरी 250, ये पॉइंट है नंदिनी तेरा जो कह रही थी। कैपिटल रिजर्व कितना दिया हुआ है 86, उसमें से 18 करोड़ ड्यू टू क्यों है, रिवैल्यूएशन। आप असम्पशन मान लेती हैं, ये पॉइंट पे आइए कि 86 में से 18 माइनस कीजिए, आई थिंक सो 68 आप असम्पशन मान लेती हैं, वो कहां से है, लिखा हुआ है बैलेंस 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 ड्यू टू। अब इससे ऊपर तो हो सकता, मैं यहाँ पंखे लेने को कह रहा हूँ, मैं यहाँ बोल दूंगा बैलेंस मान लीजिए 10 लाख एक और है, वो किससे है, अपना पीसी के टाइम पे या कोई गुडविल टेक ओवर के टाइम पे 10 लाख आ गया, वो भी नहीं लिया जाएगा, हमें सेल ऑफ किससे चाहिए, कैपिटल एसेट से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी तो हो गया मुझे 400 250 प्लस 68, एक तरफ टायर 1 हो गया, माइनस करने के लिए जल्दबाजी मत कीजिएगा, 3 चीजें माइनस होती हैं दीदी, 3 चीजें माइनस होती हैं टायर 2 से, टायर 2 से, हाँ कौन कौन सी बोलो, कंफ्यूजन को कराया क्या मैंने, कंफ्यूज होगी, तेजस, डीटीए, लॉसेज एंड इंटेंजिबल एसेट, 3 चीजें एक्चुअली वहां पे थी आपकी, इंटेंजिबल एसेट्स, लॉसेस हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू था टायर 1 एनबीएफसी में, यहाँ टायर 1 में डेफर्ड रेवेन्यू वर्ड नहीं है, इसकी जगह डेफर्ड टैक्स एसेट है, याद रखिएगा, ठीक है। और टायर 2 में नहीं है मैडम जी, हेलो टायर 1 में है, ठीक है, आगे चलिए। और टायर 1 के जो एसेट्स हैं आपको नीचे मिलेंगी बैलेंस शीट में, ऊपर ही देखते रहे जो, हम तो टायर 1 फटाफट टोटल करके वही खत्म कर देंगे, किया 400 प्लस 250 प्लस 68, वेट करना पड़ेगा, एसेट नीचे मिलेंगे आपको, नीचे जाके यहाँ ये जो एसेट दी हुई है इसके अंदर कहीं पे
कल क्वेश्चन में लिखा हुआ था डीटीए और इंटेंजिबल, तो वहां से मैंने उठाया और यहाँ कोई परसेंटेज नहीं है, कंप्लीट का कंप्लीट क्या होगा माइनस, फिर टायर बनाएगा। टायर 2 में कौन से प्रेफरेंस शेयर थे, कुछ याद है? मैं पूछ के आ रहा हूँ, टायर 2 में पूछ रहा हूँ, टायर 2 में कौन थे, टायर 2 में कौन थे? जब टायर 1 में बता दो, चलो अब तो बोल ही रहे हो कुछ। टायर 1 में कौन से थे? परपेचुअल, नाम याद है कुछ? नॉन क्यूमुलेटिव। तो बाकी जो बचे, तो मैं दिमाग में लगा रहा क्यूमुलेटिव ही बचे या कोई और बचे, और सब किसमें है? टायर 2 में। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, अब आपको दिमाग में लगाना पेपर में कि हाइब्रिड में, तो एक्चुअली हाइब्रिड क्या होता है? मिक्स होता है। आज आप डिबेंचर इशू करें, कल को आपको इसका इक्विटी कन्वर्जन हो जाएगा, तो एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है जो आपके पास ऑप्शन हो, सिंपल। सबऑर्डिनेट इंस्ट्रूमेंट या डेट, तो ऐसे कुछ वर्ड तो लर्न होने चाहिए, आए ना आए पेपर का मैटर है, पर हमें तो पता हो, हम थोड़ा छोड़ के जाएंगे, पेपर में तो आया नहीं कहीं, क्वेश्चन में तो करा नहीं, लॉ में लिखा हुआ है तो जरूर पड़े। ग्रुप 2 की प्लस पॉइंट भी यही है और ड्रॉबैक भी यही है कि अब इन्हीं क्वेश्चन को देख के जाएंगे तो शायद लगे यही आ जाए तो लॉटरी देखो, उससे ऊपर प्लस पॉइंट कोई नहीं, बट हमें लॉ आता है तो हमें दिक्कत की बात की, यहाँ पढ़कर आए हैं सर ये रीवैल्यूएशन का 45 लेना, तो बात खत्म। अभी इस 18 का आपने कितना लिया जल्दी बोलो? 45, आई थिंक सो, इधर एक ही चीज थी और ये ऐड करना है, प्लीज रिमेंबर दैट, माइनस कराएं। टायर 2 ये है, और नीचे एसेट्स के बैलेंस आप मुझे बोलेंगे कैश बैलेंस विद आरबीआई 0, बैलेंस विद अदर बैंक 20, अदर इन्वेस्टमेंट 100, गारंटेड बाय गवर्नमेंट 0, अदर्स 100, प्रीमाइसेस 100, अदर ऑब्लिगेशंस ऑलवेज 100, या चेक करना पड़ेगा? हाँ, कल वेंचर कैपिटल यहाँ बैठा था, कल वेंचर कैपिटल और बैलेंस शीट आइटम में बैठा था, तो हर आइटम ध्यान से देखा जाएगा, पेपर पे लिखा जाएगा पेंसिल से, और फायदा हो जाएगा। 100, 20, 50 जो है बाद में कर लीजिए, क्वेश्चन डन हो गया। और ये 8 नंबर का था। कोई डाउट है? रेट्स जरूर चेक किया करो, जो चीज चेक करने वाली है, कैलकुलेटर चला के देखा करो, कैलकुलेटर चलता है। 400 प्लस 250 प्लस 68 कितना हो, जल्दी बोलो? 718, माइनस करने की कोई आइटम नहीं है, और 18 का जस्ट 45% आपने जो भी किया होगा 8.10, तो दिस इज माय फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल फंड 726.10, ऊपर करोड़ चल रहा है, मैं करोड़ में रख रहा हूं, तंग नहीं कर रही। नीचे आ जाइए, ईमेल लिख रहे हैं, आपकी बुक में भी है, फ्रॉड देखिएगा, 12 का 0, 20 का 20, 40 का 100, आगे 0, 100 जो भी आपने किया, एंड तक दिख रहा होगा कितना बन गया, दिखा आपने 5600। तो भाई ये नहीं, एक्चुअली बना तो यहाँ तक था, ये अलग अलग टोटल करता है, ये बैलेंस शीट आइटम का एक तरफ टोटल करता है, हम इकट्ठी कर देते हैं, पर इनके अकॉर्डिंग करो, मैं तो कहूंगा जो भाई ऑफ बैलेंस शीट आइटम। तो ये पहले टोटल आया 55, कितना जल्दी बोलो? 83, और बाद में टोटल कितना आया 5600, दोनों ऐड करके बन गया 11183, परसेंटेज आप निकाल सकते हैं 726 पॉइंट समथिंग कुछ था, इनटू 100 डिवाइड बाय 11 183, कितने परसेंट आया? 6.49। देखिए करना, अब तो कुछ खास बात ही नहीं है, 6.49। और नीचे कुछ लैंग्वेज पढ़ लीजिए क्या लिखता है, वो छोटी सी बात, एट प्रेजेंट कैपिटल की नॉर्म्स क्या चल रही है 9%, देयरफॉर बैंक हैज टू इंप्रूव द रेशियो बाय इंट्रोड्यूसिंग क्या फर्दर टायर 1, और इक्विटी इशू करे, उससे टायर 1 और इंक्रीज होगा, और बाय रिड्यूसिंग क्या, दो ही कारण है जी, या तो नीचे डिनोमिनेटर कम कर लीजिए, रिस्क कम कीजिए, मतलब गारंटेड लोन ज्यादा दीजिए, गवर्नमेंट लोन ज्यादा दीजिए, या प्राइवेट लोन बंद कीजिए, तो रिस्क कम होगा तो डिनोमिनेटर कम होगा, तो 726 ही बहुत बड़ा बन जाएगा। अदरवाइज टायर 1, ये लिखना पता होना चाहिए क्या लिखते हैं, तो 2-3 लाइन जस्ट एट प्रेजेंट ये, और कंपनी का नॉर्म्स बड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, कैसे इंप्रूव? दो कारण, इंक्रीज टायर 1 या रिड्यूस आरडब्ल्यूए। नेक्स्ट आइएगा, 2017 में है, डायरेक्ट पे 14 के बाद, बीच में कुछ नहीं दिखा, और ये कितने मार्क्स का है? ये 6 मार्क्स का। फटाफट नाम पढ़िए, बड़े अच्छे नाम मिलेंगे इसके अंदर, एक दो वर्ड नया नाम सीखने मिलेगा। पहला क्या दिया हुआ है? पेड अप शेयर कैपिटल कितना है जल्दी बोलो? 1500। अब यहाँ पे डाउट आता है आप लोगों का, सर अभी मैं कह रही थी ना शेयर कैपिटल हमें नहीं पता, तो आप मनी इक्विटी हम क्यों दिमाग लगा रहे हैं कि सर इसके अंदर कोई भी हो सकता है, आप ना कंफ्यूज हीजिए ना, आप उस चीज से कॉन्ट्राडिक्ट से बाहर निकलिए। 1500 स्टैचुरी, 300 एसपीआर, 300 कैपिटल रिजर्व 180 है, 80 ड्यू टू क्या है रीवैल्यूएशन। पेपर में उल्टा हो सकता है, पेपर में उल्टा हो सकता है, जान के बोलेगा हमें आंखों की हैबिट बन जाती है, 180 माइनस 80, वो जान के बोलेगा 80 ड्यू टू सेल ऑफ करंट एसेट्स, कैपिटल एसेट्स, आपको वही हैबिट माइनस करने का, तो वहां उल्टा 100 रिवैल्यूएशन हो जाएगा, उसका 45 नीचे आएगा, तो प्लीज चेक दैट। और एसेट में आ जाओ, कैश बैलेंस विद आरबीआई 0, क्लेम ऑन बैंक 20, अदर इन्वेस्टमेंट 100, लोन एंड एडवांसेस नीचे पढ़िए, गारंटेड बाय गवर्नमेंट 0, बैंक स्टाफ एडवांसेस नाम पढ़िए, बड़ा प्यारा नाम है, फुली कवर्ड बाय, इससे ऊपर क्या होगा? आपका एम्प्लॉय लोन लेते हैं प्रोविडेंट फंड के अगेंस्ट, पता है वैसे आपके प्रोविडेंट फंड जो यार एम्प्लॉय अपनी सैलरी का आज के टाइम पे 50,000 सैलरी तो है ही है, 10% हम लोग जमा करते हैं अपनी सैलरी का, कितना हो गया? 5,000 रुपए, साल का कितना जमा हो गया? 60,000 रुपए। अब करते करते आज की तो नौकरी छोड़ के जाएंगे नहीं, 5-6 साल तो वैसे ही हो गए, 3-3.5 लाख प्लस कुछ पैसा एम्प्लॉयर द्वारा
आप भी पढ़ते हैं ना करते हैं, मेरे प्रोविडेंट फंड में 5-6 लाख रुपए चल रहा है, तो उस 5-6 लाख के अगेंस्ट मैं कोई लोन लेना चाहता हूं, तो घबराने की बात नहीं, आज लोन ले जाइए, वापस कर देंगे, ठीक है, वरना आपके कहां से काट लेंगे, आपको जो फंड देना था रिटायरमेंट के टाइम वहां से काट लेंगे, सिंपल चीज होगी। नेक्स्ट चलिए, इन्होंने कितना दिया हुआ है, इन्होंने 20 ले लिया है, मुझे क्या हो गया, पहले चेक कर लो क्या दिया हुआ है, वे यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, नया रेट है, इन्होंने अब चेंज कर दिया, अलग अलग आपको नहीं मिलेंगे कभी, फुली कवर्ड कितना, हाँ जी कल के क्वेश्चन में सेम 100 किया, सेम नहीं 100 मिल गया, है ही नहीं रहा यहाँ वर्ड, तो कल तो दिखाइए मुझे, देखिए सोल्यूशन तो चेक कर लेंगे हम, तो बुक से देख लेंगे, सोल्यूशन देखना अपने को तो रेट से मतलब है, बाकी तो ठीक है, वो तो नेक्स्ट में जाके देख लेंगे कि हाँ जी फुली कवर्ड सुपरएनुएशन को क्या मानते हैं, बात ही खत्म हुई। हाँ जी देख लीजिए क्या दिक्कत है, अदर लोन एडवांसेस 100 है, फिर मैसेज 100 है, ये देखो यहाँ जाके बैठा है इंटेंजिबल 30 का, याद रखिएगा, और बाकी तो मुझे पता 100 ही है, फटाफट एनेक्सर में जाके 150 के करीब है, वहां थोड़ा सा अगर फास्टली देखा जा सकता है, सुपरएनुएशन 20 है जी, बाबा ठीक है, फिर क्या दिक्कत है, इनको पेज नंबर बता दीजिए अपना, कौन सा, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ पेज नंबर, बोलना विधि कौन सा, 8.154 पेज नंबर, वही बात है, रेट्स हमें आपको अपडेट करने पड़ेंगे, कभी 0 कभी 20 100 तो नहीं होगा, चलो पूरी कवर्ड है, तो कितना आ गया जल्दी बोलेगा, मिला नहीं अदिति, कौन सा पे पॉइंट नंबर है 11, ओके, हाँ जी बोलिए, बैंक स्टाफ, देखो जी इतना तो गेस नहीं कर पाएंगे, आपको सही बताऊं, वैसे मेरे को इसमें कोई लॉजिक होता मैं जरूर बोलता, अब लॉजिक है ही नहीं, तो ये याद करना पड़ेगा, कभी रेट आ गया नया तो अब याद कर लीजिए, पॉइंट नंबर 11 बोल रहे हैं, कितने परसेंट का आपने मुझे, तो ये रहा 20, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, यही पॉइंट पेपर के आगे देखने वाले हैं, मेन बाकी तो आपको 90% वर्ड्स तो क्लियर ही होंगे, इक्का दुक्का वर्ड हर क्वेश्चन में तभी रीड करवा रहा हूँ, और भी कारण नहीं, चलिए देखिए बाकी तो हो जाएगा, फटाफट बोलिए, आई थिंक सो, बाकी तो फिर आपका कैपिटल फंड भी हो जाएगा, कुछ खास नहीं है, और इसमें इंटेंजिबल था, इसमें इंटेंजिबल था यार, रखिएगा नीचे मिलेगा, फिर बोल रहा हूँ एसेट्स है यार, एसेट्स कहाँ मिलेंगी, एसेट साइड, लो जी, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, अच्छा वही चल रहा, ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मुझे चेक करके बताइएगा ये कौन सा है, सॉरी रिपीट है पेज, रिपीट है, लो जी 2018 मई का, जहां से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था पेपरों का, फटाफट देखिए क्या वर्ड है, मुझे लगता है टायर 1 टायर 2 तो कॉपी चल रहा है यार, बिल्कुल सही, वही 600 470, बट थोड़ा ध्यान से देनी पड़ेगा, P&L का डेबिट बैलेंस, लॉस है तो थोड़ा रिमेंबर, बिल्कुल सही, और कैपिटल रिजर्व 130 में से 25 ड्यू टू क्या है, वही बात, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, तो बाकी कितना बचा 105, बाकी के पॉइंट्स आप दे दीजिए फटाफट, एक नई चीज सीखने को मिलेगी, इसमें भी नया पॉइंट आ गया, गारंटेड बाय DCGC कवर, तो कितने परसेंट दिए आप इनका 50, तो लिख लीजिएगा 50, इंश्योरेंस कवर कल बताया था आपको, आज क्वेश्चन भी आएगा इसका, आज क्वेश्चन भी है इसका, आप कोई भी लोन देते हैं किसी पार्टी को, आप एसेट तो लेते ही लेते हैं उससे, प्लस बैंक खुद भी उस लोन को क्या करा के चलता है, इंश्योर, अगर कल को पार्टी मुकर जाए तो हम कैसे पे करेंगे, बैलेंस विद अदर बैंक्स कितना आएगा 20, बैलेंस विद RBI 0, क्लेम ऑन बैंक 20, अदर इन्वेस्टमेंट 100, गारंटेड बाय गवर्नमेंट 0, गारंटेड बाय DHC ने बोल दिया 50, मैंने भी लिख दिया, आप भी लिख देना स्टार मार्क करके, यही नया पॉइंट है, बाकी तो सारा ठीक चलेगा, और क्या था, अदर्स 100, प्रीमाइसेस 100, लीज एसेट 100, ऑफ बैलेंस शीट आइटम में चेक कर लेना आराम से, कौन कौन बैठा है, 2 ही वर्ड है और दोनों ही 100 है, ठीक है, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वही चल रही है, सेग्रीगेट कीजिए टायर 1 टायर 2, वैसे ही करेंगे हम लोग, और फिर क्या था, रिस्क एडजस्टेड एसेट दीजिए, और रेशो, कितने मार्क्स का है वो है, मतलब नोट करेंगे तो एवरेजली चल ही रहा है यार 10 नंबर का, तो कहीं ना कहीं, बट मैं फिर कहूंगा एक पॉसिबिलिटी है इसमें तंग करने की, बस वो रेट, अगर कोई नया पॉइंट आ गया, आपका रेट फिर यहाँ भी स्टेप मार्किंग है, 8 9 नंबर कहीं नहीं गए, ये जेन्युइन है, ये नहीं कि गलत है तो काटी मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी कोशिश करिए अगर पेट वर्ड्स कुछ याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा सीधा 2020 में मिला आपको जाके, आइए, तो मई 20 तो हुआ नहीं था, तो नवंबर 20 में पढ़िए क्या हुआ था जल्दी, नवंबर 20 का भी दूर से चमक रहा है सर, इक्विटी खुद ही बोल रहा है, स्टैच्यूरी ठीक है, कैपिटल रिजर्व 87 में से 26 ड्यू टू क्या है, जल्दी बोलो, रीवैल्यूएशन हो जाएगा, इधर आ जा भाई, बस एसेट ही आ गया सीधा, तो कैश बैलेंस विद RBI 0, बैंक विद 20, अदर 100, गारंटेड बाय गवर्नमेंट 0, अदर सारी 100 है, देख लो आराम से देख लो, ये ठीक था क्वेश्चन 10 नंबर का, 10 नंबर का नवंबर 20 में आ रखा है, ये चीज चेक कराई जा रही है, ICAI ने एक क्वेश्चन दिया, हमें उसके ऊपर कई आ चुके अब तक, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट आइएगा, कुछ आपने कल पढ़े भी थे,
ये 21 पढ़ा था क्या? और नहीं पता। अच्छा 21 में नया क्या था? मैं सीधा बैलेंस शीट, अच्छा ऊपर, हाँ ये वर्ड पढ़े नहीं यार। 21 में पढ़िए, हमें फॉर्मूला पहली बार रियलाइज हुआ कि फॉर्मूला भी है, पढ़िए क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल पता ही था सर। नॉन क्यूमुलेटिव, अभी आपने मुझे बताया परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव। देखो मैं रिस्क नहीं लूंगा, पेपर में नॉन क्यूमुलेटिव लिखा है, परपेचुअल नहीं लिखा, तो लास्ट एक हो सकता है अजम्पशन कि परपेचुअल होगा। ये हो सकता है अगर इंफॉर्मेशन गिवन है, हम तो करके आएंगे ना एडलेस, तो इतना तो हम तो पढ़े लिखे पॉइंट पे चल रहे हैं ना, तो हमें लॉजिक पता वो परपेचुअल क्यों ले रहा है, क्या कर रहे हैं, इतना डीपली मैं इस पॉइंट पे बोल पाऊं, कारण कि पूरे चैप्टर के अंदर अकेला ये नहीं है, और बहुत से पॉइंट है, तो इसको सिंपल याद करने का तरीका परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव। आगे कितना? 800। जो क्यूमुलेटिव है कहां जाएगा? टायर 2 स्टैचुरी सारा जाएगा, और 45 में 13.5 ड्यू टू क्या है, जल्दी बोलिएगा, कल बताया था मैंने आपको रिवैल्यूएशन, तो 31.5 कहां जाएगा? टायर 1। सिक्योरिटी प्रीमियम टायर 1। एसेट्स में ये फटाफट, एसेट में कैश बैलेंस विद आरबीआई क्या लिखा हुआ है, जल्दी बोलो? 0। बैलेंस विद अदर बैंक 20। क्लेम ऑन बैंक्स 20। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स इशूड बाय अदर बैंक, आई थिंक सो 20। अदर बैंक्स आ गया 20 हो गया, और अदर इन्वेस्टमेंट 100। वेंचर कैपिटल फंड 150, स्टार मार्क कर लीजिएगा। वेंचर कैपिटल कल ही पढ़ा था हम लोगों ने 150। नेक्स्ट वन, लोन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट 0। ग्रांटेड बाय पीएसयू, अब ग्रांटेड बाय है, कल बताया था, हाँ 2 पीएसयू नहीं दिया, ग्रांटेड बाय पीएसयू याद रखिएगा, 2 नहीं है बाय। हमने दिया होता लोन तो 100 था, कल हमने पढ़ा था, हमें गारंटी नहीं की, पीएसयू को देके रिटर्न की गारंटी दे रहा है पीएसयू की, मैं बैठा हूं जी पैसे मैच पाऊंगा, पब्लिक सेक्टर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। लीज एसेट 100 ये था। एडवांस अगेंस्ट टीडी, टर्म डिपॉजिट 0। एफडी अगेंस्ट लिख लेना इसके ऊपर, टर्म डिपॉजिट मींस एफडी, टर्म डिपॉजिट मींस एफडी। एजुकेशनल लोन क्या था? 100, पहले पढ़ेंगे तभी वापस करेंगे। प्रीमाइसेस 100, ये बैठे हैं जी आपके इंटेंजिबल और डेफर्ड, दोनों बैठे हैं 18 और 0.40 याद रखिएगा, दोनों बाहर हो जाएंगे, किसमें से? टायर 1 में से। बाकी तो नीचे 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 और आगे जाते क्या, मतलब सारे क्वेश्चन इसी में डाल दिए इसने सारे पॉइंट इसी में डाल दिए। एफडी वाला भी आ गया, वेंचर भी आ गया, रियल एस्टेट भी आ गया, पीएसयू का चक्कर भी, मतलब काफी वर्ड्स कवर किए इस चैप्टर में, और नंबर फिर वही है कितने चल रहे हैं? 10 मार्क्स, वैसे ज्यादा दे रहे हैं 10 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आइएगा, लास्ट क्वेश्चन है शायद, नहीं हाँ ये लास्ट है, देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन है, ये भी अगेन 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, मई 22 का है, फटाफट वर्ड्स पढ़ लीजिए। मुझे लगता है टायर 1 टायर 2 में दिक्कत नहीं, पर प्रॉफिट एंड लॉस का डेट बैलेंस है, ध्यान देना। अब तो आपने देख लिया तो आंखें भी काम करेंगी, हाँ जी डेट बैलेंस हो सकता है पीएनएल का, बाकी सब ठीक चल रहा है। देखिए और नीचे एसेट में आइए, कैश बैलेंस विद आरबीआई 0 सर, बैलेंस विद अदर बैंक्स 20, अदर इन्वेस्टमेंट्स 100, गारंटेड गवर्नमेंट सुना तो पहले क्या हो गया, जल्दी बोलिएगा? 0। बैंक स्टाफ अब तो समझा गया होगा 20, ये बेनिफिट है, बस कुछ वर्ड कम आ जाए हमारे। अदर लोन्स 100, प्रीमाइसेस 100, इंटेंजिबल टायर 1 से माइनस हो जाएगा। ऑफ बैलेंस शीट आइटम में मुझे कुछ ऐसा खास नहीं दिखा, दोनों 100। बैलेंसर आंसर अपना हो जाएगा, यहीं पे आप कर लीजिएगा, इतने तक आंसर की नेट पे आ जाएगा, वरना आपने कर लिया, ठीक है। लो सर, अब मैं पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखिए क्या नाम है, जल्दी बोलिएगा। हेडिंग क्या है आपके इसके अंदर में? इनकम रिकॉग्निशन, पहले छोटा सा कंसेप्ट है, इसको यहाँ से कर लीजिए, डायरेक्ट मैं आईसीसी के बाद दिखा दूंगा कि उसमें क्या था, पहले हम यहाँ कवर कर लेते हैं। पढ़िए क्या, इनकम रिकॉग्नाइजेशन एक कंसेप्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स ये वही पुराना कंसेप्ट है, स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, लॉस, डाउटफुल, और आज ये काम हो जाएगा, गारंटी है ये खत्म हो जाएगा कंसेप्ट इतना सा। इनकम रिकॉग्नाइज ना बिल्कुल छोटा सा, आप बोल के खत्म कर देंगी। 2 एसेट्स है सर, परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग। अब अच्छा लगेगा आप मुझे खुद बता दें कि ये नॉन परफॉर्मिंग है तो गुड वन, ना मुझे गेस करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा वे कि कैसे किसी को नॉन परफॉर्मिंग कहा जाता है, ठीक। अब परफॉर्मिंग एसेट की इनकम 2 दी है, चेक करिएगा साइड पे, फाइंड आउट द इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ABC, कोई बैंक होगा, फॉर द ईयर, इंटरेस्ट किस पे? एडवांस। परफॉर्मिंग एसेट्स की एक तो लिखी हुई है, ध्यान नहीं दिया आपने, इंटरेस्ट अर्न्ड, और एक लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव, आप किस बेस पे लेना चाहेंगे? कारण क्यों? बंदे परफॉर्मिंग है, कोई डाउटफुल की चिंता नहीं, कोई 1-2 महीने का डाउट भी नहीं, 3 महीने को तो हम नॉन परफॉर्मिंग बोल देते हैं, ये 3 महीने से भी कम बिल्कुल ओके बंदे हैं, तो इनका इनकम किस बेस पे बुक किया जाएगा? अर्न्ड बेसिस पे, लिख लीजिए परफॉर्मिंग एसेट्स ऑन अर्न्ड बेसिस, और इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, तो मैं सर्कल कर दूं, ये इनकम आ जाएगी 280, 1700 और कितना जल्दी बोलेगा? 400। साइड में एक और बंदे बैठे थे, क्या नाम है? NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इनकी इनकम भी सेम, अर्न्ड और रिसीव्ड, इन पे ऊपर शक है भाई। देखो अब फर्क दिख रहा है आपको, अर्न्ड कितने लेने हैं? 170, अभी तक आए कितने?
फिर हम क्यों 170 दिखाएंगे? हाँ, यहाँ उल्टा क्वेश्चन पूछना है कि कंपनी ने ऑलरेडी अर्न बेस पे दिखा दिया, देन यू हैव टू रिवर्स द ट्रीटमेंट। अर्न माइनस करिएगा, क्वेश्चन में आएगा, बड़े क्वेश्चन में, और रिसीव ऐड कीजिएगा, दिस इज योर एक्चुअल इनकम। तो ये 20, 40 और 70 और किसी टाइम ये 4 नंबर का आया हुआ, अब नहीं आता, किसी टाइम आया हुआ, अब नहीं आता, घर ये नहीं, तो इतना आसान नहीं पूछेगा आपसे परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग, कहते हाँ हाँ बताओ बताओ। देखिए तो ये रहा आपका आंसर। अगले पेज पे फटाफट देखिए, खत्म कीजिए मेरे साथ बस। कोई डाउट है तो बताइए। एक कंसेप्ट था इनकम रिकॉग्नाइजेशन, डन हो गया। परफॉर्मिंग एसेट्स का द्वारा बोलिएगा किस बेस पे? अर्न बेसिस। नॉन परफॉर्मिंग का रिसीव बेसिस। चलो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका बेसिक क्लियर करते हैं। क्वेश्चन आ ही गया जो मैंने आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ाना था। व्हाट डू मीन बाय, पढ़िए स्पेसिफाई द कंडीशंस, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक क्वेश्चन भी है इसके ऊपर आईसीआई में, वो कराऊंगा आपको मैं। व्हेन कैश क्रेडिट, नाम सुना कभी? सीसी लिमिट जो स्टॉक के अगेंस्ट बनती है, लिमिट नाम सुना ना। लोन अलग चीज है, लिमिट अलग चीज, क्या पता हो। लोन आपने 5 लाख से बैंक से ले लिया, एकदम से आपको जरूरत नहीं पड़ी 5 लाख की, आप बैंक में रख के बैठी है, आज अप्रूव्ड हो गया, आज अप्रूव्ड हो गया 18 अगस्त को, मैं क्या कोई नहीं ले लेंगे पैसे, मैंने बर्थडे भी शुरू करेंगे बिजनेस, तब लेके जाएंगे, तो बैंक ने इंटरेस्ट तो आज से ही लगाना शुरू कर दिया, वो लोन है। लिमिट मेरी आज अप्रूव्ड हो गई 5 लाख की, मैंने जस्ट कुछ नहीं निकलवाया, कोई ब्याज नहीं, आपको पता होना चाहिए। 1 सितंबर को मैं बैंक चला गया, हाँ वर्किंग डे है, तो मैं कहा 2 लाख रुपए दे दीजिए, 2 लाख रुपए लेके मैंने बिजनेस में डाल दिए, चक रहेगा, ब्याज कितने पे लगेगा? दिस इज अ लिमिट। तो हर बिजनेसमैन आज के टाइम पे पहली प्रेफरेंस क्या लगता है? लिमिट बनवाइए, लिमिट जब मर्जी भरते रहिए, बैलेंस अमाउंट जो लिमिट में पड़ा है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता, ये पता होना चाहिए। सीसी लिमिट बोलते हैं इसको, कैश क्रेडिट लिमिट अगेंस्ट किसके बनती है? ये स्टॉक। इसी कारण हमसे ये लोगों का काम चल रहा है, हर 3 महीने बाद बैंक में ये स्टॉक स्टेटमेंट तो देनी पड़ेगी, वो आपको देनी पड़ेगी, सीए बना के देगा, ट्रेडिंग पी एंड एल से बैलेंस निकाल के और सर्टिफाई करके देगा कि मेरे क्लाइंट का राइट नाउ ये स्टॉक चल रहा है, स्टॉक के अगेंस्ट नहीं, स्टॉक का 80% 90% उसको अकॉर्डिंग लिमिट चल रही होती है, ठीक। और बीच में अगर बैंक को जरूरत पड़ जाए तो वो डिफरेंट लेवल है, कब मर्जी बनाना कि मुझे अभी जरूरत पड़ रही है, अभी लेके आ, आज के टाइम पर लेके आ, तेरा स्टॉक का क्या चल रहा है, ऑडिट के टाइम पे जरूरत पड़ जाए, तो ये चीज होती है सीसी लिमिट। साथ में उसने क्या वर्ड बोला, आपने ध्यान दिया? ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज ट्रीटेड एज, कब आप किसी लोन, लिमिट, ओडी या टर्म लोन को आउट ऑफ ऑर्डर कहेंगी। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब जब वो हमारी गेम से बाहर हो जाएगा, मैं जब तक आपकी वेट कर सकता हूं, तो पढ़िएगा 90 दिनों का कंसेप्ट है, 90 दिन हम आपकी वेट करेंगे सर, 90 दिन के भीतर आप आ गए तो आप परफॉर्मिंग है। अदरवाइज कंप्यूटर, आज के टाइम पे हम ऑडिट करने जाते हैं बैंक में, तो कहते हैं सीए क्या निकालेगा, जाके एनपीए ढूंढने आया एक बैंक वालों को, एक सीए से डर किस बात का? ये थोड़ा कि हम काम नहीं करते, हम सुबह 10 बजे का 11 बजे आ रहे हैं, उनको ये थोड़ा डर है ना, हमारा काम है ये बताना कि चला आरबीआई को शिकायत करो, 9 बजे की टाइम है, 10 बजे पहुंचा, हमें से मतलब ही नहीं। उनको एक चीज का डर है, ये एनपीए आरबीआई ने हमें क्यों अपॉइंट करा है, ये आप हमें एनपीए बताएंगे, एक ब्रांच के अंदर कितने एनपीए, बैंक ये बताता नहीं, हमने थोड़ा निकालने जाके, कंप्यूटर अपने निकाल देता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। 90 दिन हो गए आपके लोगों को लोन लिए हुए, अब 90 दिन के अंदर ना तो बैंक में आए, आ भी जाइए, ना पैसा जमा कराया, मैं गया था बैंक में, पैसे जमा कराए, ना पैसे जमा कराए, ना इंटरेस्ट जमा कराया, तो कंप्यूटर उस अकाउंट को ऑटोमेटिकली क्या घोषित कर देगा? एनपीए। बट वो आरबीआई को नोटिफाई नहीं करेगा, वो ड्यूटी आ गई मैनेजर की। अगर वो बंदा एनपीए बन गया, वो बैंक के डिफॉल्टर लिस्ट में आ जाएगा, उसकी भी रेपुटेशन डाउन है। हम कहते हैं चल कोई नहीं, बंदे का बिजनेस नहीं ठीक चलता, 90 दिन क्या खास बात है, वेट कर लीजिए, 6 महीने साल वेट कर लीजिए, आप 2 साल वेट कर रहे हैं, मैनेजर फिर नहीं बता रहा। और ये बेवकूफी होती है दोनों लोगों की, आरबीआई की भी और मैनेजर की भी। जब लोन बांटने हैं तब आरबीआई पूरे जोरों शोरों में लोन बांट दो, जिसको नहीं भी चाहिए उसको भी दे दो। जैसे पढ़ के लोग लेके आते हैं लोन ले लो, लोन आपके घर आते नहीं, फोन मार के आपको फोन करके करते हैं लोन चाहिए, मैं कहता दे दो 200 करोड़ रुपए का। सही बात है। कल परसों उनका फोन आया, कौन से आपके बजाज फाइनेंस वाले, सीए के लिए स्कीम निकाली है कि बिना सिक्योरिटी के आपको लोन दे रहे हैं, मैं कहा दे दो 500 करोड़ का, क्योंकि अगर मैं जहाज लेना है, मन कर रहे हैं मेरा, फोन ही काट दिया उसने कि पागल बंदा, मैं तू पागल वाला कर रही है, लोन लेना है, कर्जाई और क्या यार, हिंदुस्तान कर्जाई कर दो, फोन मार के, मैं कहते दे दो 20 रुपए दे दो, समोसे खाने हैं, तो क्या करूं? पागल लोग हैं सारे इकट्ठे हुए, सीए के लिए स्कीम है, फलानी स्कीम है, लोग फंस जाते हैं लोन ले लेके, अभी कोई इंटरेस्ट नहीं, 0 इंटरेस्ट है, मैं देख रही है, मैं तुम किस पे चल रहे हो, अरे तुम रोड पे आ जाओगे, 0 पे इंटरेस्ट है,
पागल लोग फिर रहे हैं। वही आरबीआई पागल हो जाती है, लोन बांट दो, कार लोन बांट दो। ये तो देख लो बंदा, अब इतनी ज्यादा कारें क्यों हो चुकी है हमारी, सारी लोन पे, 90% कारें लोन पे हैं। कैश पे लेने आज ले नहीं सकते, 12 लाख की कार है जी, आल्टो आप चलाते नहीं, आल्टो भी 4.5 की होगी, जिसको देखा नहीं आता ये जब क्या है, इसी अंदर बैठूंगा मैं कैसे, उसको देख के लोगों को डर लगता है कि आल्टो के अंदर मैं तो बैठूंगा नहीं, उससे ऊपर जाएंगे 10-12 लाख की, जेब में पैसे नहीं, जेब में पैसे कितने हैं, 2 लाख रुपए, गाड़ी 12 लाख की जेब में। वो कारण क्यों, ड्यू टू बैंकर। 5-6 किस्तें निकलेंगी 6 वाली, इधर से कोरोना आ गया, फिर आप गाड़ी के साथ आपको उठा के ले जाएंगे। और बैंक बैंक नहीं बन चुके, बैंक अब कुआड़िए बन चुके हैं, गाड़ियां लाइन में लगे बैठे, कार से खोल के बैठे हैं, बेचो बेचो इसको, काम ही और बन के बैंक वालों का। कभी आप बैंक में जाइए, कभी सरकारी जाइए, मैनेजर तो आपको ब्रांच में मिलते ही नहीं, कहाँ गया जी, रिकवरी पे। कारण क्यों, ऐसे बंदों को लोन भी उसके घर गेड़े मारते रहते हैं, चाय पी देते हैं, यार तो कब पैसे देगा, वो भी कहता सोमवार को, बेचारे वापस आ जाते हैं। ये तो बाद में गाड़ी में बैठते हैं, चाहे यहाँ पहुंच जाते हैं, फिर सोचते हैं सोमवार बोला, कौन सा सोमवार, ये तो बताया ही नहीं, फिर दोबारा जाते हैं, और कहते 8वें महीने के सोमवार को फिर चले जाते हैं साले, 8वां महीना किस साल का है तो बताया ही नहीं। पागलों से कहते मरी जा रहे हैं, और वहां जाते हैं, कहते 32 तारीख को आ जाओ, ठीक है 32 तारीख को आएंगे, साले वहां जाते हैं 32 तारीख को आई नहीं। तो ये बैंक का हाल बन चुका है। मैनेजर अपने फंडिंग के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए, कि जब मैं इस ब्रांच में था मैंने 200 करोड़ के लोन करे, वो तो कर गया, जो ट्रांसफर हो जाएगा 3 साल के बाद, उसकी जगह मान लो रेंजर भाई साहब को दीपा के बैठे, या के देखेगा सब डिफॉल्टर है, फिर ये गेड़े पे 200 करोड़ के लोन ऐसे लोग, वो तो बांट गया, प्रमोशन ले गया, कि मैंने पीएनबी को 200 करोड़ का फंडिंग करा के दिया इस ब्रांच में बैठे बैठे, बैंक भी कहता है ये बंदा हमारा काबिल है, इसने बहुत अच्छे काम करे। जैसे मुझे कोई कहे जी साल अपना क्या 20 बच्चे पकड़ के लेकर आए इंटर के, बाद में पता चलेगा सारे फेल हो गए, ऐसे कहां से पकड़ के लेके आए 20 बच्चे, फीस तो मिल जाएगी, उसको कमीशन मिल जाएगी, पर पॉइंट है कि रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, रिजल्ट तो पढ़ने वालों से ही मिलेगा। सेम चीज यहाँ पे है। आप यार सोचते हैं कि एमबीए के लिए बड़े बड़े कॉलेज हमारे पास आते हैं, एडमिशन करा दो, आपको 40% डिस्काउंट, आपको 30% कमीशन, उनको पता है हमें कौन सा नौकरी देने, इनको 10 लाख रुपए एमबीए के बनने हैं, 2 लाख तुझे भी दे देंगे, 8 लाख अपने हैं, दोनों सिस्टम है, सीए नहीं कमीशन दे रहे, या सीए कह रहे हैं कि आज सीए डिग्री ले लो 2 लाख रुपए में, कहीं नहीं मिल रही आपको। तो ये बैंकिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आज, जितने पार्टी हैं बैंक की, बैंक वाला हो गया, रिकवरी एजेंट, फालतू के खर्चे खड़े करके, क्यों, टू रिकवर द डेट्स, वो कवर ही नहीं होते, लोगों को उठा उठा के दे दिया, आईटीआर दे देखिए, अब लोग ऐसे बैठे हैं जी, इनकम है नहीं, आपने पढ़ लिखी, इनकम टैक्स तो पढ़ लिया आपने, इनकम दिखा दी 5 लाख, टैक्स भी भर दिया अपनी जेब से, 10-12 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अगले साल भी आईटीआर दिखा दी 4-4.5 लाख होता, 87 का रिबेट, आपको पता टैक्स नहीं बनता, 3 साल की रिटर्न नहीं भर रही, बैंक में जाके आईटीआर दे दी, बैंक भी आईटीआर देखता है, बैंक ने आपको उठा के 10 लाख का लोन दे दिया, बाद में पता चला इसकी तो इनकम ही नहीं है, फालतू की रिटर्न पर ही जा रहा है। रिटर्न पर किसने इन्वेस्टमेंट सोची, 12-15 हजार खर्च करके टैक्स देके सरकार को, अगर 10 लाख का चूना लगता है क्यों नहीं, सरकार खुश हो रही है, 12 हजार टैक्स दे रहा, बंदा अमीर ही होगा, पागल हो गए, और 10 लाख रुपए उठा के ले गया, अब उसको उसके पीछे बैंक में भाग रहे हैं, ये वाला कहाँ चला गया, मिलते नहीं ये लोग, और ये कारण है आउट ऑफ ऑर्डर होने का। और पढ़िए क्या कंडीशन है, कैश क्रेडिट, पढ़िए रंजन, Cash credit overdraft account is treated as NPA. इट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर फॉर अ पीरियड, अंडरलाइन कीजिएगा, मोर देन, एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा, 90 दिन आपका वेट करूंगा, एन अकाउंट इज ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर इफ, आगे भी है, ये नहीं कि 90 दिन क्या वेट करेंगे, अगर आपने ये कुछ फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस करे, क्या करे, नंबर 1 फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई, नंबर 1 द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, समझते हैं, पिक्चर में रखिएगा, मान लो 2 लाख से लेने हैं, आपसे 2 लाख लेने हैं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन कॉन्टिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ द, क्या है, सैंक्शन लिमिट, और क्या, ड्राइंग पावर, पता होना चाहिए, बैंक का एक सिस्टम होता है, मान लो सैंक्शन पावर, लोन 10 लाख का है, सैंक्शन आपको किया 8 लाख पहली बार, और 8 लाख के अंदर भी क्या रखी जाती है, ड्राइंग पावर कितने की, 7.5 लाख की, उससे ऊपर आपका क्या चल रहा है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो क्यों चलेगा, जमा लगाइए विद इंटरेस्ट, आप आ तो रहे नहीं, 2 लाख के ऊपर क्या लगी जा रहा है, ब्याज पे ब्याज, उस कारण से। नंबर 2 पढ़िए, 2 द Outstanding balance is less than sanctioned limit. अब कहते, मैं कहता जी मेरा लोन है, चेक कर लीजिए, ड्राइंग पावर से भी कम है, सैंक्शन लिमिट से भी कम है, फिर मेरे अकाउंट को एनपीए क्यों कहा, मैं सुन ले, उसका भी कारण है। पहला कारण क्या, अगर आपका लोन ड्राइंग पावर या सैंक्शन पावर उससे ऊपर हो जाए, किसी भी कारण हो जाए, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, किसी भी कारण हो जाए, आप एनपीए बन जाएंगे 90 दिनों के लिए, अगर ऐसा रहेगा। दूसरा पॉइंट, मैं क्या, मेरा लोन तो 90 दिनों से या सैंक्शन पावर से ऊपर ही नहीं गया, फिर मेरे अकाउंट को एनपीए क्यों कहा, पढ़िएगा पहला पॉइंट, देयर आर नो क्रेडिट, 1 रुपया भी जमा नहीं हुआ अब तक आपके अकाउंट में, कॉन्टिन्यूसली कितने दिनों तक, मोर देन 90 दिनों, एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, जब से आपकी मैं वेट कर रहा हूं तो 1 दिन भी बैंक में नहीं है,
1 रुपया भी जमा नहीं कराने आया। और इसमें आपको एग्जांपल सुनाऊंगा फार्मर्स की। लोग कहते हैं वो अनपढ़ है, मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट वो है, सबसे बड़े पढ़े लिखे लोग वो हैं भाई, उनको कौन राय दे रहा है उनको। और बिल्कुल स्कीम लगा रहे हैं, ना तो एनपीए घोषित होते हैं, सिर्फ एक वजह से, इस पॉइंट की वजह से। पढ़िएगा आगे, बी पॉइंट पढ़ो क्या, क्रेडिट्स पहले तो गए ही नहीं, वैसे लोन कम है पर बैंक ही नहीं गए। 90 दिन से आपके अकाउंट में 1 रुपया भी क्रेडिट नहीं हुआ, जबकि लोन है भाई साहब, आपकी किस्तें होती होंगी, महीने महीने की होती होंगी, जो भी होता होगा आपको तो बैंक जाना चाहिए। जाना क्यों चाहिए, जमा कराना चाहिए। ये बैंक एड़ा मार के आ जाओ, आपने कहा था बैंक में आ गया, ठीक है, आना नहीं, वहां पे जमा भी कराना है कुछ, ठीक है ना, आपने बुलाया मैं आ गया। क्रेडिट ड्यूरिंग द अफोर्सेड पीरियड आर नॉट इनफ। अब आप कहते हैं मैं आपकी बात मानता हूं, देखो मेरा लोन भी कम है, मैं बैंक में भी गया, मैंने क्रेडिट भी करा, मैं कहा सर एक कंडीशन और भी है, क्रेडिट आपने इतना नहीं किया, वो इनफ नहीं है मेरे लिए, क्या, टू कवर द इंटरेस्ट डेब्टेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। जितना मैंने ड्यूरिंग द पीरियड 3-4 महीने का ब्याज लगाया है उतना तो दे दो यार। अब 10,000 ब्याज लगाया है, 10,000 तो जमा करा जा। मैं कहा, आपने कहा देखो लोन कम होना चाहिए, कम है, क्रेडिट कराना है, 4,000 जमा कराया। मैं कहा प्रभु 4 भी मेरे लिए वेस्ट है, कम से कम ब्याज तो दे दो। ये चीज है, ये तीनों कंडीशन है। नंबर 1, अगर आपका लोन ड्राइंग पावर या सैंक्शन से ऊपर होगा फिर तो देखना ही नहीं आप एनपीए हैं। दूसरा, अगर उससे कम है तो 2 कंडीशंस, आप 90 दिन लगातार कॉन्टिन्यूसली बैंक में नहीं है, ध्यान दीजिए आप यहाँ पे और है, ये नहीं तीनों अलग अलग होगी, तरह की तीनों अलग अलग होगी। और तीसरा वन, मैं बैंक भी गया, लोन भी कम है, सैंक्शन पावर से भी कम है, बट पैसे इतने के जमा कराए जो इनफ नहीं है क्या कवर करने के लिए, मेरा इंटरेस्ट पार्ट। आगे प्लेगा फर्दर, Any amount due to bank under any credit facility is overdue if it is not paid on the due date fixed by the अगर आप कोई डेट फिक्स कर लेते हैं, किस्तों की बात होगी तब तक पे नहीं करेंगे, 90 दिन आपकी वेट करूंगा, तब भी आप क्या